सुप्रभात बच्चों। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसका मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए सिंपल एग्जांपल। सपोज एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें कुछ प्लेयर फुटबॉल खेल रहे हैं। एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक मारा और वो कूदा, दूर जाकर के क्या होगा, गिर गया। तो आप देखेंगे कि उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा, उसका जो पाथ होगा, दैट विल बी दिस लाइक। इट सीम्स लाइक अ सेमी सर्कल, बट एक्चुअली वो सेमी सर्कल नहीं होता है। दिस इज लाइक ए पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट which thrown by some angle from horizontal, that is called projectile, and the motion of that object is called projectile motion. अभी तो कॉमन एग्जांपल हो गया। हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टली, दैट इज रेंज। वो उसका रेंज होता है ना, जैसे बुलेट का रेंज होता है कि कितना डिस्टेंस हो गई, ऐसे केस का क्या होगा, रेंज। एंड कितना मैक्सिमम हाइट उसका गया है, दैट इज मैक्सिमम हाइट। वन मोर थिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स इट रिमेन इन एयर, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कितने समय तक वो एयर में रहा। सपोज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम गुवाहाटी टू इंदौर और आपने 2 बजे अपना फ्लाइट जर्नी स्टार्ट किया, टेक ऑफ किया है आपके प्लेन ने, और 4 बजे इंदौर आके लैंड किया। तो दिस 2 आवर, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कितने समय तक वो एयर से एयर में रहा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 2-3 चीजें हमको यहाँ पे निकालना है। बट यू नो, सपोज इफ वी थ्रो दिस बाय एंगल थीटा from horizontal with velocity u, then the velocity u have 2 components, that x, that y, that is your velocity. It has 2 components. First one is u cos theta and other is u sin theta. That is horizontal component, that is vertical component. तो इस velocity u के 2 component होंगे, u sin theta and other will be u cos theta and other will be u sin theta. So when we talk in the horizontal direction, we will take the velocity u cos theta, and when we talk in vertical direction, we will take velocity u sin theta. ये हमने वेक्टर में पढ़ा है कि किसी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, u cos theta and u sin theta. Okay, one more thing, here are 2 type motion, one horizontal motion, another is vertical motion. ऊपर भी जा रहा है, horizontally भी मूवमेंट कर रहा है। तो when this projectile of this object move vertically, then acceleration due to gravity are downward. So we will take a x, a y equal to minus g. This is acceleration due to gravity in y direction, and ax, acceleration in horizontal direction, that is always 0. ये 2 चीज याद रखना है, acceleration in vertical minus g, acceleration in horizontal 0, and velocity in this direction, that will be u sin theta and it will be u cos theta. This that in x and that in y and that in x. ये 2-4 चीजें को 4 बातें यहाँ पे याद रखना है। तो लेट्स स्टार्ट सम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव कि इसका जो मोशन होगा, इसका जो पाथ होगा, इट विल बी प्रोजेक्टाइल। इनका कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो फर्स्ट टू इक्वेशन of projectile, equation of projectile motion, इसका इक्वेशन निकालना, is it a semicircle or a parabola? So we have to
two type of motion, horizontal and vertical. First, horizontal motion in x डायरेक्शन. जब x डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो we will take velocity u cos theta and acceleration x equal to 0. तो suppose it is initially, यहाँ पे है initially, after time t it reaches to this point, ये इस पॉइंट पे पहुंच गया. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? x. हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल कितना ट्रेवल किया? y. वी आर टॉकिंग इन x डायरेक्शन, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दैट कम्स सेकंड इक्वेशन. मोशन इन x डायरेक्शन आफ्टर t टाइम इसका पोजीशन कहां है? t पर है, तो दैट x equal to u. What about u in x direction? U cos theta. U cos theta ux. U cos theta into t plus half. Acceleration in x direction 0. So this whole term will be 0. So x is equal to u cos theta into t. And we will get t equal to x upon u cos of theta. That is equation 1. Okay. We are talking x direction. तो टाइम t में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x. s की प्लस पे x रखेंगे, u की प्लस पे ux. ux means velocity x डायरेक्शन t, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0. तो इसको सॉल्व किया t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दैट इज मोशन इन x डायरेक्शन. नाउ कम टू उसका मोशन y डायरेक्शन में भी हो रहा है. y में कितना आपको अब हो गया है? y गया. तो दैट मोशन इन y डायरेक्शन. व्हाट विल बी दिस हियर? y equal to uy. Uy means motion in velocity in y direction, that will be u sin theta to t. t क्या है? x upon u cos theta. इक्वेशन 1 में निकाला प्लस माइनस हाफ g. a की प्लेस पे क्या करेंगे? minus g, and that t will be x upon u cos theta and its whole square. So y equal to this u cancel to u, x into tan theta sin upon cos 10 minus half g x square upon u square cos square theta. Cos square theta. This will be the equation of this part of this projectile. We know it is the equation of parabola. ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला. पैराबोला का इक्वेशन होता है y square equal to 4ax और x square equal to 4ay. It gives form of x square 4ay. So path of projectile will parabolic. पैराबोलिक कैसा होगा? वो पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन आया है दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss motion in x direction. We'll find out the value of t, and that will be t equal to x upon u cos theta. In second, we discuss motion in y direction. So we will take velocity u sin theta, acceleration minus g, and put the value of t. t का वैल्यू क्या निकाला था हमने? t equal to x upon u cos theta. ये सब यहाँ रखेंगे.
we will get this type of equation, and that will be the equation of parabola. So path of projectile will be parabolic. Okay, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Now come to time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट वन टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट डेफिनेशन: द टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. The time for which a projectile, simple definition, remain in air, it is denoted by capital T. तो first we discuss, यहाँ तक पूछने में उसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ तक पूछने में उसको कितना टाइम लग रहा है. तो for maximum height v equal to vy equal to कितना होगा? 0 होगा. मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो स्पीड हो जाती है, उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है. तो v equal to u plus at. This is the time of ascent. मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम. So v equal to 0, u, we are talking everything in y direction because it is moving upward. So v1 0, maximum height पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. vy uy, that will be u sin theta. is velocity in vertical, so that will be u sin theta plus एक्सीलरेशन वर्टिकल में कितना है? माइनस जी, दैट इज टी. दैट विल बी gt इक्वल टू u sin theta. विल गेट t इक्वल टू u sin theta upon g. दैट इज द टाइम ऑफ ascent. यहां तक पहुंचने में लगा टाइम. t इक्वल टू u sin theta upon g. Time of ascent. We have to find the time of flight. यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम उसको लग रहा है, ये हमको निकालना है. तो naturally it will be 2 times of time of ascent. So time of flight will be time of capital T equal to 2t. Time of ascent plus time of descent. So that is equal to 2 times of u sin theta upon g. So t equal to 2u sin theta upon g. That is the time of flight. Okay, we have find the expression t equal to 2u sin theta upon g. That is the time of flight. Time for which it remain in air. क्या करना है? मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी को 0 रखना है और फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं. We will get time of ascent, and time of flight will be 2 times of time of ascent, and it will be t equal to 2u sin theta upon g. That is the time of flight. That is number 2. Number 3, range. We have to find the range. Range means how many distance it travel in horizontal direction. Range. Number 3, range. Maximum distance travel by projectile
in horizontal direction. Simply, distance in horizontal डायरेक्शन, ये होता है आपका रेंज। वी नो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी ओरिएंटल में, u cos थीटा। टाइम कितना है ओरिएंटली, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो वेयर इज द रेंज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट यहां हम लगा रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज r इक्वल टू वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये तो क्या होगा u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, नॉट एसेंट डिसेंट है, 2u sin थीटा अपॉन g। so r equal to u square twice sin theta cos theta upon g, so that r equal to, that is the formula of sin 2 theta, u square sin 2 theta upon g, that is the range। ये उसकी रेंज होगी, ये क्या होगी उसकी रेंज। वेरी सिंपल, रेंज इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड। टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा, दैट इज द रेंज। नाउ मैक्सिमम कब होगा रेंज, r मैक्सिमम कब होगा, ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। sin की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से +1 के बीच। मैक्सिमम कितना होता है 1। तो मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम sin 2 थीटा इक्वल टू 1, सो रेंज मैक्सिमम होगा u स्क्वायर अपॉन g, दैट इज द मैक्सिमम रेंज, दैट इज द मैक्सिमम रेंज। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो कि वो मैक्सिमम रेंज को अटेन करे, तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए 1। तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू कब होता है 90, sin 90 2 थीटा इक्वल टू 90, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इन्हें हम किसी प्रोजेक्टाइल को अगर 45 डिग्री से थ्रो करेंगे, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल से थ्रो करेंगे, it will get maximum range and it will be u square upon g। okay, so formula for range क्या निकला हमारा, रेंज का फार्मूला निकाला हमने r equal to u square sin 2 theta upon g, that our range formula of the range। next come to the last, इसका एक एक्सप्रेशन और बचा है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गई, नाउ मैक्सिमम हाइट। फिर मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट द मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। तो लेट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, maximum height definition। the maximum vertical height attained by projectile
इसका मैक्सिमम हाइट। You know v square equal to u square plus 2gs vx ux v कितना होगा मैक्सिमम पे 0 u फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा स्क्वायर वर्टिकल जा रहा है x डायरेक्शन सॉरी y u sin थीटा माइनस 2g and that is h maximum. So 2gh maximum equal to u square sin square theta. So h maximum equal to u square sin square theta upon 2g. That is the maximum height attained by any projectile. उसका ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा फॉर्मूला h max इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g so that h max इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ ascent रेंज मैक्सिमम हाइट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए लास्ट बचता है हमारा लास्ट वन इज द कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल से फेंकें या 90 माइनस थीटा से फेंकें तो वो कितनी रेंज अटेन करेगा। तो फॉर्मूला फॉर रेंज r1 इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला है r1 equal to u square sin 2 theta upon g. Suppose we are throwing this from 90 minus theta. कितने से फेंक रहे हैं इसको 90 minus theta से तो u square sin 2 90 minus theta upon g है ना। अब हमने 90 minus theta से फेंका है इसको तो range will be different. Primarily range will be different. So we will define this by R2. So R2 equal to u square sin 180 minus 2 theta upon g. We will get R2 equal to u square sin theta upon g. That is equation 1 and that is equation 2. दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो we will get R1 equal to R2. Conclusion is that कि अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को थीटा से प्रोजेक्ट किया है दूसरे को 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया है तो रेंज विल बी सेम। इट मींस रेंज विल बी सेम चाहे प्रोजेक्टाइल को हम थीटा से फेंकें थीटा इज 30 डिग्री थीटा सबको 30 डिग्री से फेंका है इसको तो और अगर 90 माइनस थीटा से 90 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा 60 से तो दोनों ही केस में रेंज क्या होगी सेम होगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर रेंज। इफ यू थ्रो अ प्रोजेक्टाइल बाय थीटा on 90 minus theta then the range will be same in both case। इसको जरा ऐसे देख के जाए कि सपोज we throw theta equal to 30 degree, with theta equal to 30 degree, and I throw this theta 30, so 90 minus theta means 90 minus 30 means 60, ठीक है 90 minus 30 है 60। so अगर मैं इसको 60 से फेंकूं that theta equal to 60 then range will be same। ये जो रेंज आई है it will be same। अगर मैं इसको 15 डिग्री से थ्रो किया इसको मैंने अगर I throw this by 15 degree okay that is my 15 degree theta equal to 15 degree theta equal to 15 डिग्री का एक रेंज आएगा
ओके, अगर इसको मैं 15 रखता हूं यहाँ पर भी 15 रखता हूं तो दैट विल बी 75। इफ आई थ्रो दिस from 75 then range will be same, theta equal to 75. That is the important question for exam point of view. अगर हम थीटा से देखते हैं या 90 माइनस थीटा से देखते हैं तो रेंज विल बी सेम। ये रेंज R1 इसके लिए और उसके लिए R2। सो these are everything about projectile, थोड़ा सा important टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए। ओके